स्कूलों में क्या किया है, अपना शेयर रखा हुआ है और एक टीचर के बदले में दूसरा टीचर एडजस्ट करता है और उसका सबूत जो है वो हम दे। ये किसी जगह में लिखा है कि मैं अगर मुलाजिम हूँ मैं किसी को दूसरे को एडजस्ट कर सकता हूँ। ये नालायक जेडीयू की कार्रवाई और नालायक सीयू की कार्रवाई है। इस पर अगर एक्शन आप नहीं करेंगे इसका सबूत जो है वो हम दे दूंगा। मैं खुदा की फजल करम से मैं गवर्नर साहब के पास भी ये सबूत पेश करूंगा। मैं साहब क्या कह देना चाहता हूँ, जितनी नलायकी की है जितनी नलायकी की है इससे पहले अब हम माफ नहीं करेंगे। जैसे कि मेरे साथियों ने पहले कहा है कि अल्टीमेटम दिया है कि एक हफ्ते का, अगर एक हफ्ता में हमारा मसला रोड का और स्कूलों का हल नहीं हुआ, जिन लोगों को वहाँ अप्लाई किया हुआ है यानी कि एक दूसरे के टीचर की जगह, अगर उनके खिलाफ FIR नहीं बनेगी, यानी डीसी साहब आप सुन लो, मैं खुदा की कसम मैं गवर्नर साहब का टेबल के ऊपर ये दरख्वास्त रखूंगा लिखे और वहाँ पर आपकी इंक्वायरी करवाऊंगा। अगर ZDO Sadra, Education Department, PWD Department, हमारी मांगे, ZDO Sadra, Education, डिपार्टमेंट सीओ पुंछ हम क्या चाहते हैं एहतजाज पुरअमन एहतजाज तहसीलदार साहब को मेमोरेंडम भी दिया। अगर हमारी रोड का मामला एजुकेशन का हल ना हुआ, नेक्स्ट जुमा जो है हमने ब्रिज बंद करना है। हम इंसाफ की भीख मांग रहे हैं। अमीर लोग कानून पर राज करते हैं, गरीब के लिए कानून एक फांसी का फंदा है। मैं जिला तरक्याती कमिश्नर साहब से पूछता हूं कहां की शफाफियत है। आप कहते हैं कि ब्लैक शीप को हम निकाल रहे हैं। मैं कहता हूं कि 3-4 महीने हो गए टेंडर निकलने जो अब निकला है, ठेकेदार को अभी तक आपने ब्लैक लिस्ट नहीं किया। छेला डागरी वाले लोगों के साथ आपने इंसाफ नहीं किया। हम इंसाफ की भीख मांग रहे हैं। हमारी रोड का मसला है, हमारी रोड ऊपर छेला डागरी में कोई पुरसाने हाल है ही नहीं। स्कूलों का मसला है, कोई पढ़ाने वाला है ही नहीं, स्टाफ को ट्रांसफर कर लिया है। हम कहते हैं यूटी है, शफाफियत है, और कहाँ की शफाफियत है। हमें रोड भी लगाई जाए और रोड का काम स्टार्ट किया जाए या ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट किया जाए ताकि छेला डांगरी वाले लोगों के साथ इंसाफ हो। सर मेरा नाम मुश्ताक अहमद नायक, मैं छेला का रहने वाला हूँ। छेला डांगरी अतौली सड़ुई 2 पंचायत 4 गांव पर मुश्तमिल है, जिसकी कसीर आबादी है जो आज के दौर में भी रोड से मारूम है। हमने हज़ार बार महकमा PWD PMGSY सबसे रजू किया, लेकिन हमारी रोडों का आज तक मसला जो है वो हल नहीं हुआ। इसी तरह का दूसरा मामला हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट का है। जब से GMS छेला स्कूल जो है वो अपग्रेड हुआ है, तब से लेकर आज तक यही रोना रो रहे हैं। एक टीचर आता है, दूसरा चला जाता है, दूसरा आता है, तीसरा चला जाता है। हमें समझ नहीं आती कि साल में कितनी लीवें मिलती हैं और सर्विस में कितनी लीवें मिलती हैं, कोई समझ नहीं आती। कभी कहते हैं मेडिकल लीव, कभी कहते हैं चाइल्ड केयर लीव, कभी अटैच, कभी डिटैच। इस चीज़ की समझ ही नहीं है, क्योंकि RET के लिए एक रूल बना था कि जहाँ लगाया जाएगा वहाँ ही रहेगा, बगैर प्रमोशन के उसको वहाँ से नहीं हटाया जाएगा। तो मुझे पता नहीं कि छेला के लिए कौन सा रूल है। इसके साथ साथ हमने ZDO साथरा से भी रजू किया, CO साहब से भी रजू किया, लेकिन CO साहब इंतहाई बदतमीज़ आदमी है। हम आज की इस आपकी वसादत से ये कहते हैं DC साहब से कि ऐसे ऑफिसर को यहाँ से उठाया जाए, किसी ऐसे ऑफिसर को लगाया जाए जो इन स्कूलों की, इस जोनों की देख रेख कर सके। मेरा नाम मुनव्वर हुसैन देदर छेला पंचायत से मैं तल्लुक़ रखता हूँ। अगर मैं ज़्यादा तफसील में जाऊँगा तो वो ज़्यादा वक्त आपका भी नहीं लूँगा। मैं 1962 से मैं थोड़ी संभाल रखता हूँ। उस वक़्त से मीर गुलाम अहमद साहब उनसे और लीडरशिप में आए थे और मास्टर गुलाम अहमद उस वक़्त से आज तक मरहूम माननीय गुलाम कादर साहब इलेक्शन लड़ रहे थे। उस वक़्त से आज तक हमारी छेला डांगरी की रोड जो है वो नहीं हो सकी। 1962 से लेकर आज तक वोट अक्सर हम हर पार्टी को पाते रहे और लीडरों को पाते रहे। वोट लेके वापस चले जाते हैं। उसके बाद बात ये मैं कहूँ कि रोड ना आने की वजह से हमारे बच्चे इतने पीछे रह चुके हैं कि 6-7 किलोमीटर जो है मंडी नहीं आ सकते। बीमार कोई अगर वो यहाँ हो जाता है तो वहीं उसकी डेथ हो जाती है, हम मंडी हॉस्पिटल में नहीं पहुँच सक पाते।
हमारे लिए आज भी ये नागानाड़ी का एक रिवाज रखा हुआ है कि नागानाड़ी के लोग हैं ये। नागानाड़ी में आज बहुत अक्सरियत गाड़ी वहाँ पे पहुँच गई है। मैं ये गुजारिश करूँगा, अगर हिंदुस्तान के और इस जम्मू कश्मीर के अटूट अंग के साथ ये अगर हमारा छेला डांगरी भी ये पंचायत है, ये लीडरशिप जो है यहाँ की वोट जो है हिंदुस्तान आइन के तहत जो आम लोगों से ले जाती रही है, लेकिन आज तक किसी ने हमारी तरफ मुतवज्जा नहीं हुआ, कोई नहीं हुआ। डीसी साहब भी वहाँ जाते रहे और एसपी साहब भी वहाँ गए और डिपार्टमेंट के लोग भी जो वहाँ गए, टेंडर होते रहे। जब टेंडर हो जाते हैं, टेंडरों के बाद मेन मुद्दा यही होता है कि वह कोई सियासी चपलश होती है, उसमें जो हमारा रोड का मसला जो ज्यों का त्यों रह जाता है। इसमें बेसिकली वजह यही है कि हमें सबसे बड़ी मार जो पड़ रही है, हम पैदल चल के हमारी डेथ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए तो, लेकिन सबसे बड़ी हमें जो प्रॉब्लम वो ये आ रही है कि हमारे बच्चे जो है वो बहुत पीछे रह चुके हैं। हमारे 3-4 स्कूल हैं, हाई स्कूल जो है 1962 से और 1900 आज तक, यानी कि आज 2022 तक उसको हाई स्कूल किया गया है, जबकि मीर गुलाम मोहम्मद पुंछी मरहूम ने वहाँ ही तालीम हासिल की थी और उसमें आज 3 टीचर हैं, कुल टोटल 3 टीचर हैं और उसके अलावा 18 टीचरों की जो पोस्टें वहाँ खाली पड़ी हैं, कोई टीचर वहाँ पे नहीं है, वो लगाया ही नहीं, गवर्नमेंट ने नहीं लगाया। और CU नायल, ZU नायल और स्कूलों में क्या किया है, अपना शेयर रखा हुआ है और एक टीचर के बदले में दूसरा टीचर एडजस्ट करता है और उसका सबूत जो है वो हम देंगे, बिल्कुल देंगे। मैं ये जनाब गवर्नर साहब से गुजारिश करूंगा, डीसी साहब नहीं हमारा काम करते, डीसी साहब के पास ये दरबार लगाते हैं, ये लोगों को पागल बनाते हैं, ये दरबार लगता है हर बुधवार को ये दरबार लग जाता है कि लोगों की आवाम की आवाज़, क्या आवाम की आवाज़ हुई है। कितनी बार दरबार हुआ है, सेला डांगरी की रोड का जो मसला है वो आपके पास आया है, कितनी बार स्कूलों का मसला जो आपके पास आया। क्या यह किसी जगह में लिखा है कि मैं अगर मुलाजिम हूँ मैं किसी को और दूसरे को एडजस्ट कर सकता हूँ? यह इस नालायक ZU की कार्रवाई और नालायक CU की कार्रवाई है। जो इस पर अगर एक्शन आप नहीं करेंगे, इसका सबूत जो है वो मैं दूंगा। मैं खुदा के फजल करम से मैं गवर्नर साहब के पास भी ये सबूत पेश करूंगा। मैं साफ क्लियर कर देना चाहता हूँ, जितनी नालायकी की है, एक मिनट, जितनी नालायकी की है इससे पहले, अब हम माफ नहीं करेंगे। जैसे कि मेरे साथियों ने ये पहले कहा है कि अल्टीमेटम दिया है कि 1 हफ्ते का, अगर 1 हफ्ता में हमारा मसला रोड का और स्कूलों का हल नहीं हुआ, जिन लोगों को वहाँ अप्लाई किया हुआ है यानी कि एक दूसरे की टीचर की जगह, अगर उनके खिलाफ FIR नहीं लगेगी, ये मैं डीसी साहब आप सुन लो, मैं खुदा की कसम मैं गवर्नर साहब का टेबल के ऊपर ये दरख्वास्त रखूंगा लिखे और वहाँ पर आपकी इंक्वायरी करवाऊंगा। अगर नहीं करवाऊंगा तो आप मुझे लानत कहना, ये बात याद रखना। आज